नमस्कार दोस्तों, मैं हूं महेश एस के डायमंड बुटीक से। और आज मैं जिस टॉपिक पर आपसे बात कर रहा हूं वो है अपने गाउन को नया लुक देना। आप अपने किसी भी पुराने गाउन को जो कट जाए, फट जाए या आप पहनते पहनते बोर हो जाए, उस गाउन को आप अपना न्यू लुक दे सकते हैं। ये वो पुराना गाउन है जिसको हमने नया लुक देना है। इसकी चोली हम चेंज करेंगे ऊपर से। उसी टॉपिक पर मैंने ये वीडियो बनाया है। तो वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप लाइक करना, चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए बात करते हैं अब कटिंग और स्टिचिंग के बारे में। पहले हमने गाउन बनाया था, उसका मेजरमेंट इस तरह से है, आपको दिख रहा है। और अब हमें नया लुक देना है तो चोली हमें रखनी है 15 + 1 इंच ऐड करके बनाएंगे हम। चेस्ट है 30 + 4 इंच लूज और वेस्ट है 26 + 2 इंच लूज। शोल्डर है 13। तो इस मेजरमेंट से हम कटिंग करेंगे। मुझे स्लीवलेस बनाना है। अगर आपको स्लीव्स लगानी हो तो अपने मेजरमेंट के अकॉर्डिंग आप स्लीव्स लगा सकते हैं। और फैब्रिक है मेरे पास 1 मीटर मेन फैब्रिक है चोली के लिए, 1 मीटर शाइनिंग वाला फैब्रिक है और 1 मीटर कॉटन लाइनिंग है। पहले हम बैक की कटिंग करेंगे। उसके लिए मैंने 0.25 इंच चेन के लिए मार्जिन एक्स्ट्रा रखा है। उसके बाद लेंथ हमें रखनी है 16। तो मैंने पहला मार्क किया है 16 पे। और शोल्डर है 13 तो उसका हाफ होता है 6.5, तो मैंने 7 पे मार्क किया है। और आर्म होल के लिए मैंने 7.25 पे मार्क किया है, क्योंकि शोल्डर में क्रॉस कटिंग करता हूँ। और बैक का नेक रखूँगा मैं 2 इंच, इसलिए 2.25 पे मार्क किया है। और नेक की चौड़ाई में रखूँगा 4.5 इंच। और चेस्ट हमारा लूज सहित है 34, तो उसके लिए मार्क कर रहा हूँ मैं 8.5 पे। और आगे 1.5 इंच मार्जिन है। और वेस्ट है हमारी 28, तो एक मार्क वेस्ट के लिए मैंने किया है 13 पे। ये वेस्ट का मार्क है 13 पे। यहाँ पे हम वेस्ट का मार्क करेंगे 28, तो उसका 1/4 होता है 7। और आगे 1.5 इंच मार्जिन। और यहाँ से हाफ इंच ज़्यादा 7.5 बार की तरफ मैं एक्स्ट्रा मार्क करता हूँ। चोली की साइज अपने लंबी होती है इसलिए तो मैं मार्क कर देता हूँ। तो अब हम फ्रंट की कटिंग करेंगे, इसलिए मैंने बैक को दूसरे फैब्रिक पे रख लिया है। और चेन का मार्जिन आज मैंने एक्स्ट्रा बार की तरफ नहीं किया है, क्योंकि फ्रंट में भी हम कट लगाएंगे। तो फ्रंट में मुझे पूरे में पैक पाइपिंग करनी है और उस पर बटन लगाने हैं डिज़ाइन के अकॉर्डिंग, जैसा कस्टमर ने बताया है। तो मैं बैक के बराबर ही फ्रंट की कटिंग करूँगा। चेन का मार्जिन अपने साथ में ये अटैच है, इधर भी फ्रंट में भी अपने कट लगेगा। बाकी नेक, शोल्डर, आर्म होल, चेस्ट और नीचे का मार्क मैंने एडिट कर लिया है। अब मैं अपने बैक को हटा देता हूँ। और ये अपना वेस्ट के अकॉर्डिंग मार्क है, तो पहले यही मार्क हम कर लेते हैं। अपना नॉर्मल चेस्ट है 30, तो डॉट पॉइंट के लिए मैं 9.5 पे मार्क कर रहा हूँ। और लूज से चेस्ट है 34, तो 0.25 इंच अपने इधर पाइपिंग के लिए है, वो मैं एक्स्ट्रा कर देता हूँ। उसके बाद 3.5 अपने डॉट पॉइंट के लिए मार्क कर रहा हूँ। 34 चेस्ट है इसलिए 3.5 डॉट पॉइंट लिया है। और 0.25 इंच जो अपने पाइपिंग में अटैच हो जाएगा वो एक्स्ट्रा है। तो इसी के अकॉर्डिंग हमें अपना डॉट पॉइंट बनाना है। फ्रंट का नेक रखूँगा मैं इसमें 5.5, तो 5.75 पे मार्क कर रहा हूँ। और मैं वी नेक बनाऊँगा इसमें, थोड़ा राउंड शेप। और फ्रंट पोर्शन में जो शेप देते हैं हम 0.75 इंच के अप्रोक्स में शेप दे रहा हूँ चेस्ट के अकॉर्डिंग। और 0.75 इंच की मैंने प्लेट बनाई है दोनों तरफ, तो टोटल प्लेट का मार्क है अपने 1.5 इंच।
अगर चेस्ट भारी है अपने 36, 38 तो प्लेट का मार्क टोटल हम 2 इंच भी कर सकते हैं। ओरिजिनल चेस्ट 33 है इसलिए मैंने 1.5 रखा है। वेस्ट का मार्क करने के लिए मैंने अपने बैग को रखा है और बैग का मार्क हम चेक करते हैं, वो अपने 9.25, तो उसी के अकॉर्डिंग हमें मार्क करना है। यहाँ से 9.25 और नीचे इससे 1/2 इंच ज़्यादा। तो सारे मार्क अपने हो गए हैं। वेस्ट हमारी छोटी हो जाती है प्लेट की वजह से, तो उस मार्जिन को हमें आगे एडजस्ट करना होता है, वो मैंने किया है। शेप अपने आर्म होल का है, वो सिर्फ फ्रंट पोर्शन में लगेगा, साइड पोर्शन में नहीं होगा। तो मैं इसकी कटिंग करता हूँ। मैचिंग कलर में चोली कटिंग करने के बाद मैंने तीनों फैब्रिक एक साथ अटैच कर लिए हैं। अब हम चेन लगाएंगे, तो चेन डबल स्टिच में लगाऊंगा मैं। तो फैब्रिक अपना सीधी साइड है और चेन को अपोजिट साइड रख के हमें स्टिच करना है। ये इंटरनल चेन है, तो चेन को ओपन करने के बाद हमें एक स्टिच और करनी है। ये देखिए इंटरनल चेन होती है, उसकी स्टिच के बाद बहुत ही फिनिशिंग रहती है अपने। आप चाहो तो बाहर की एक स्टिच भी कर सकते हो। इसी तरह हमें दोनों साइड से अटैच कर लेना है। तो ये अपने फ्रंट पोर्शन है और ये साइड पोर्शन है। साइड पोर्शन मैं बड़ा रखता हूँ, फ्रंट पोर्शन में शेप देता हूँ, साइड पोर्शन में नहीं देता। तो दोनों पोर्शन को हमें बीच से स्टिच कर लेना है। अब ऊपर की एक स्टिच कर देता हूँ मैं फिनिशिंग के लिए। तो फ्रंट पोर्शन अपने दोनों तैयारी हो गए हैं। अब बैक भी चेन लगा के हमने तैयारी कर ली थी, तो इनको शोल्डर की तरफ से हमें जॉइंट कर लेना है। शोल्डर जॉइंट हो गए हैं। अब हमें फ्रंट में यहाँ से अपने पाइपिंग लगानी है। दोनों हिस्सों को हमें बीच में जॉइंट करना है और यहाँ पे अपने बटन लगेगी डिजाइन की, और पाइपिंग नेक पे और आर्म होल पे। पाइपिंग अपने पूरी लग गई है। चेन की तरफ मैंने 1/2 इंच एक्स्ट्रा रखा है बाहर की तरफ फोल्ड करने के लिए। अब हमें अपने एक्स्ट्रा फैब्रिक को अंदर की तरफ फोल्ड करके एक स्टिच कर लेना है। तो फैब्रिक को मैंने फोल्ड कर लिया है और जो 1/2 इंच चेन की तरफ बाहर रखा था उसको भी अंदर फोल्ड कर दिया है साथ में। अब फिनिशिंग के लिए हमें ऊपर एक स्टिच कर देनी है। तो बिल्कुल फिनिशिंग के साथ मैंने स्टिच कर लिया है। इसी तरह हमें आर्म होल में भी पाइपिंग लगा के स्टिच कर लेना है और दोनों तरफ अपने स्टिचिंग कर लेनी है। तो पाइपिंग मैंने आर्म होल पे भी लगा ली है और नेक पे हमने लगाई थी। तो इस तरह फ्रंट अपना तैयारी है। मैंने ये 1 इंच चौड़ाई की एक पट्टी तैयारी की है, डबल ऊपर से पैक है। ये पट्टी लगा के हमें दोनों हिस्सों को फ्रंट के अपने पैक कर देना है स्टिचिंग के साथ। इस पे फिर हम मैं डिजाइनर बटन लगाऊंगा, जिससे अपनी चोली बहुत खूबसूरत हो जाएगी।
तो चोली अपनी पूरी बनके तैयार है। सेंटर से मैंने इन दोनों फ्रंट पोर्शन को अटैच कर दिया है। अब राइट साइड हमें स्टिच कर लेना है, जिससे अपनी चोली एक साथ जॉइंट हो जाएगी। और फिर नीचे का सर्किल है उसमें हम चोली लगाएंगे। ये वो गाउन है जो मैंने बनाया था, और ये मैंने YouTube पे अपलोड भी किया था। इसका वीडियो आप लोगों को पसंद भी आया था। तो इस गाउन को हमें नया लुक देना है। इसकी चोली मैं चेंज करूँगा, तो ये फ्लावर हटाने होंगे हमें, और साइड स्टिचिंग जो की हुई है मार्जिन के लिए उसे ओपन करना होगा। फिर चोली और सर्किल को जॉइंट किया था, उस जॉइंट को हमें स्टिचिंग को ओपन करना है। फिर हम नई चोली लगाएंगे और अपना नया गाउन बन के तैयारी हो जाएगा, जैसा कि कस्टमर ने पसंद किया है। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं जब भी गाउन बनाता हूँ तो अपने जो नीचे के सर्किल होते हैं उनको एक साथ अटैच करता हूँ। आपके पास अगर रेडीमेड गाउन है और जिसका आप लुक चेंज कर रहे हैं, तो आपको एक काम करना है। तो जहाँ अपना सर्किल आता है वहाँ हमें, अगर रेडीमेड गाउन है अपना, तो एक स्टिचिंग हाथ से हमें कर लेनी है या पिन लगा के अटैच कर लेना है, ताकि हमारा हर सर्किल है वो अलग अलग फैले नहीं। हमारे सर्किल अगर अलग अलग हो जाएंगे तो फिर उनको अटैच करना थोड़ा मुश्किल रहता है बने हुए गाउन में। तो हमारा तो एक साथ स्टिच किया हुआ है। अगर आपके पास रेडीमेड हो तो आप उसको एक साथ स्टिच कर लें पहले हाथ से, और उसके बाद चोली को ओपन करना है। देखिए सर्किल को मैंने ओपन कर लिया है चोली से। ये स्टिचिंग थोड़ी ओपन हो गई है, इसको मैं सेट कर लूँगा कॉटन लाइनिंग की। और ये हमारी नई चोली तैयारी है। ये हमें यहाँ अटैच करनी है और फिर साइड मार्जिन करना है। तो मुझे उम्मीद है आपको अच्छा लगेगा ये तरीका। बहुत ही सिंपल वे में हमने चोली बना ली है और सर्किल के साथ अटैच कर देंगे। तो ये अपने बाकी तैयारी सर्किल का हिस्सा है। मैंने इसको थोड़ा सा ही ओपन किया है, ज़्यादा ओपन नहीं किया है, क्योंकि नीचे हमारी अलग अलग स्टिचिंग की हुई है। तो नीचे के हिस्से को हमें फोल्ड करके इस हिस्से पे हमें अपनी नई चोली को अटैच कर देना है। तो मैं स्टिचिंग शुरू करता हूँ। बिल्कुल उसी मेजरमेंट से हमने चोली कटिंग की है, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चोली अपने जॉइंट हो गई है और इंटरलॉक भी मैंने कर लिया है। तो अपने जो कटिंग के वक्त अपने मार्क किया था 1.5 इंच मार्जिन रख के, उस मार्क पे हमें स्टिचिंग कर देनी है। जितनी दूर हमने ओपन की थी सर्किल से वहाँ तक, और नीचे की स्टिचिंग अपनी की हुई है। तो आपको मार्क आसानी से दिख रहा होगा। यहाँ तक अपने स्टिचिंग की हुई है पहले से ही, तो हमें ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करनी है। और मार्जिन की स्टिचिंग हमने कर ली है। इसी तरह हमें दूसरी तरफ भी स्टिचिंग कर लेनी है, तो गाउन अपना बनके तैयारी हो जाएगा बिल्कुल न्यू लुक के साथ। मुझे उम्मीद है आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।